गौतम बुद्ध के समय की बात है। एक गांव में एक व्यक्ति बहुत दुखी रहता था। उसने सुना कि बुद्ध किसी दूसरे गांव में प्रवचन देने आए हैं। वह वहां पहुंचा और बुद्ध से बोला, मैं बहुत परेशान रहता हूँ, कृपया मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं हमेशा खुश रह सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम अपने जीवन से दुख मिटाना चाहते हो। व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मैं हमेशा प्रसन्न रहना चाहता हूँ। बुद्ध ने उसे एक छोटा सा प्रयोग करने को कहा। तुम एक काम करो, अगले 7 दिनों तक ध्यान से यह देखो कि तुम्हारा दुख कैसे आता है, कहां से आता है और कब कब तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ होती है। व्यक्ति को यह बात अजीब लगी, लेकिन वह मान गया। वह 7 दिन तक यह देखता रहा कि उसे सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब वह किसी चीज को खो देता है, जब कोई उसकी बुराई करता है या जब उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। 7 दिन बाद वह बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने देखा कि मेरा दुख हमेशा मेरी इच्छाओं से जुड़ा होता है। जब मेरी कोई इच्छा अधूरी रह जाती है तभी मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा होती है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब तुम्हें यह पता चल गया है कि दुख का कारण क्या है, तो अब इसका उपाय भी तुम्हारे पास ही है। इच्छाओं का त्याग करो और वर्तमान में जीना सीखो। जो कुछ भी तुम्हारे पास है उसमें संतोष रखो। व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हुआ और वह हमेशा प्रसन्न रहने लगा। हमारा दुख हमारी इच्छाओं से जुड़ा होता है। यदि हम अपनी इच्छाओं को कम कर ले और वर्तमान में जीना सीखें तो हम हमेशा मस्त और खुश रह सकते हैं। वही व्यक्ति बुद्ध की शिक्षा से बहुत प्रभावित हुआ और खुशी खुशी अपने गांव लौट आया। कुछ समय तक वह खुश रहा, लेकिन धीरे धीरे फिर से परेशान रहने लगा। इस बार कारण अलग था। उसका कोई प्रियजन बीमार हो गया था और उसे खोने का डर सताने लगा। वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैंने आपकी बात मानी थी और इच्छाओं को कम कर दिया था, लेकिन जब मेरे अपने दुखी होते हैं तब मैं कैसे मस्त रह सकता हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुमने कभी नदी देखी है? व्यक्ति ने कहा, हाँ भगवान, मैंने नदी देखी है। बुद्ध बोले, जब नदी के बहाव में कोई बड़ा पत्थर गिरता है तो क्या पानी रुक जाता है? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, पानी थोड़ी देर तक उस पत्थर से टकराता है, लेकिन फिर उसे पार कर आगे बढ़ जाता है। बुद्ध ने कहा, ठीक उसी प्रकार जीवन में दुख आएंगे, यह स्वाभाविक है, लेकिन अगर तुम नदी की तरह बहते रहोगे तो कोई भी दुख तुम्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा। दुख को स्वीकार करो, लेकिन उसमें अटक मत जाओ। व्यक्ति को फिर से नई सीख मिली। उसने समझ लिया कि सिर्फ इच्छाओं को त्यागना ही नहीं, बल्कि दुख को स्वाभाविक मानकर उसे स्वीकार करना और आगे बढ़ना भी जरूरी है। दुख को रोका नहीं जा सकता, लेकिन हम उसे स्वीकार करके और जीवन के प्रवाह में बने रहकर हमेशा मस्त रह सकते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाने लगा और अधिक प्रसन्न रहने लगा। लेकिन एक दिन उसके गांव में अकाल पड़ गया। लोग भूखे मरने लगे, व्यापार ठप हो गया और चारों ओर निराशा छा गई। उसने देखा कि गांव के लोग दुखी हैं, भूख से बेहाल हैं और जीवन से हार मान चुके हैं। वह सोचने लगा, मैंने तो अपने व्यक्तिगत दुखों से मुक्त होना सीख लिया, लेकिन जब पूरा समाज ही पीड़ा में हो तब मैं कैसे खुश रह सकता हूं? यह प्रश्न लेकर वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मैं अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखना सीख चुका हूं। मैं दुख को स्वीकार कर आगे बढ़ना भी सीख गया हूं, लेकिन जब मेरे आसपास के लोग दुखी होते हैं तो मैं कैसे मस्त रहूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चिंता स्वाभाविक है, लेकिन बताओ, यदि एक दीपक के पास हजारों लोग आकर अपनी बाती जलाए तो क्या उसका प्रकाश कम हो जाता है? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, बल्कि उसकी रोशनी और बढ़ जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम अपने ज्ञान और प्रसन्नता को दूसरों तक बांटते हो तो न केवल उनका दुख कम होता है, बल्कि तुम्हारी खुशी भी बढ़ जाती है। अगर तुम सच में हमेशा मस्त रहना चाहते हो तो केवल खुद के बारे में मत सोचो, बल्कि दूसरों की मदद करो। जब तुम अपने आसपास के लोगों के दुख दूर करोगे तो तुम्हारे भीतर असीम शांति और प्रसन्नता आएगी। उस व्यक्ति ने बुद्ध की इस सीख को भी अपनाया और गांव लौटकर जरूरतमंदों की सहायता करने लगा। धीरे धीरे
उसने गांव के लोगों को संगठित किया, अन्न संग्रह किया और अकाल से लड़ने के उपाय निकाले। कुछ ही महीनों में स्थिति सुधर गई और पूरे गांव में फिर से खुशी लौट आई। अब वह व्यक्ति सच में हमेशा मस्त रहने का रहस्य समझ चुका था। सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीना सीखो। जब तुम दूसरों की खुशी का कारण बनोगे तो तुम्हें कभी दुखी होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही सच्ची प्रसन्नता है। अब वह व्यक्ति अपने गांव में निस्वार्थ सेवा करने लगा। वह जरूरतमंदों की मदद करता, भूखों को भोजन कराता और हर किसी को प्रसन्न रहने की सीख देता। धीरे धीरे वह अपने गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन गया। कुछ वर्षों बाद गांव में एक और विपत्ति आई। एक भयंकर तूफान ने गांव को तबाह कर दिया। कई घर गिर गए, फसलें नष्ट हो गई और कई लोग घायल हो गए। उस व्यक्ति ने पूरी मेहनत से गांव वालों की मदद की, लेकिन इस बार हालात इतने गंभीर थे कि वह खुद हताश हो गया। उसने सोचा, मैंने तो सब कुछ सीख लिया था, फिर भी दुख आ ही गया। क्या कभी जीवन पूरी तरह से सुखी हो सकता है? ये सवाल लेकर वह फिर से बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, एक प्रश्न का उत्तर दो। यदि आकाश में बादल घने हो जाए और बारिश होने लगे तो क्या यह हमेशा के लिए रहेगा? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, बारिश चाहे कितनी भी तेज हो, एक ना एक दिन रुक ही जाती है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही सुख और दुख भी जीवन में आते जाते रहते हैं। यह संसार परिवर्तनशील है। अगर तुम सोचते हो कि सिर्फ सुख ही रहेगा तो यह संभव नहीं। लेकिन अगर तुम यह स्वीकार कर लो कि सुख दुख दोनों अस्थायी है तो तुम कभी परेशान नहीं होगे। अब वह व्यक्ति वास्तव में हमेशा मस्त रहने लगा। वह सुख में अहंकार नहीं करता और दुख में हताश नहीं होता। सुख और दुख दोनों आते जाते हैं। जो इंसान इसे समझ लेता है वही सच्चे अर्थों में हमेशा मस्त रह सकता है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से बदल चुका था। वह हमेशा शांत और प्रसन्न रहने लगा। चाहे कैसी भी परिस्थिति आती, वह बिना विचलित हुए धैर्य और समझदारी से काम लेता। एक दिन उस व्यक्ति को खबर मिली कि उसके घर में आग लग गई है और उसका सब कुछ जलकर राख हो गया है। उसकी मेहनत की कमाई, उसकी प्रिय वस्तुएं, सब कुछ खत्म हो चुका था। गांव वाले दौड़कर उसके पास आए और बोले, अब तो तुम जरूर दुखी होगे, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, कुछ भी खत्म नहीं हुआ। आग ने केवल बाहरी चीजें जलाई हैं, मेरे भीतर की शांति को नहीं। गांव वाले आश्चर्य में पड़ गए। किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रह सकते हो? तुम्हारा सब कुछ लुट गया है। व्यक्ति ने जवाब दिया, अगर कोई मुझे एक सुंदर चित्र बनाकर देता है और मैं उसे अपने हृदय से लगा लेता हूं, तो क्या वह चित्र सदा मेरे पास रहेगा? गांव वाले बोले, नहीं, वह कभी भी फट सकता है, चोरी हो सकता है या नष्ट हो सकता है। व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, बस यही जीवन है। हम हर चीज को स्थायी मानकर दुखी होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कुछ भी सदा के लिए नहीं है। अगर हम इस सत्य को स्वीकार कर लें तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। जब यह बात बुद्ध तक पहुंची तो वे मुस्कुराए और बोले, अब यह व्यक्ति सच में हमेशा मस्त रहना सीख गया है। इसे अब किसी और शिक्षा की आवश्यकता नहीं। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न संपत्ति, न हानि। जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही हमेशा मस्त रह सकता है। और इस तरह वह व्यक्ति न केवल खुद खुश रहने लगा बल्कि दूसरों को भी सिखाने लगा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि भीतर के संतोष में है। अब वह व्यक्ति पूरी तरह से शांत और प्रसन्न रहने लगा। कोई भी परिस्थिति उसे विचलित नहीं कर सकती थी। समय बीतता गया। अब वह व्यक्ति सिर्फ अपने गांव तक सीमित नहीं रहा बल्कि आसपास के गांवों में भी जाकर लोगों को प्रसन्न रहने का ज्ञान देने लगा। लोग उसे संत मानने लगे। लेकिन एक दिन उसके मन में एक आखिरी प्रश्न उठा, क्या यह शरीर भी अस्थायी है? और यदि हां, तो फिर सच्चा मैं कौन हूं? वह यह प्रश्न लेकर एक बार फिर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुमने यह तो स्वीकार कर लिया कि दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, लेकिन क्या तुमने अपने शरीर और मन को भी अस्थायी माना है? व्यक्ति चौंक गया। उसने कहा, नहीं भगवान,
मैं अब भी अपने शरीर और विचारों को मैं मानता हूं। बुद्ध बोले, जब तुम छोटे थे तब तुम्हारा शरीर कैसा था? व्यक्ति बोला, छोटा और कोमल। बुद्ध ने पूछा, और अब? व्यक्ति बोला, अब मैं बड़ा और मजबूत हूं। बुद्ध ने कहा, तो क्या तुम्हारा वही पुराना शरीर अब भी वैसा ही है? व्यक्ति बोला, नहीं भगवान, मेरा शरीर बदल गया है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारे विचार भी हर समय बदलते रहते हैं। अगर शरीर और विचार बदलते रहते हैं तो फिर सच्चा तुम कौन हो? व्यक्ति गहरे ध्यान में चला गया। उसे समझ आ गया कि सच्चा मैं न यह शरीर है न यह मन। मैं केवल एक साक्षी हूं जो इन सब का अनुभव कर रहा है। सच्चा आनंद तब आता है जब हम यह समझ जाते हैं कि न शरीर स्थायी है न विचार, हम केवल इनका साक्षी है। जो इस सच्चाई को पहचान लेता है वही सच्चे अर्थों में मुक्त और हमेशा मस्त रह सकता है। अब वह व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर चुका था। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और पूरी तरह मुक्त मन से अपने जीवन की अंतिम यात्रा पर निकल पड़ा।